नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या शंकर बाजार दर्शन नगर देवकाली बाईपास मार्ग पर वैभव भवन में अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जयशंकर श्रीवास्तव, कमलेश श्रीवास्तव, अनुराग श्रीवास्तव, शैलेश श्रीवास्तव, एडवोकेट धनुष जीव श्रीवास्तव, एडवोकेट अयोध्या नीरज श्रीवास्तव, रिंकू नाका के मनीष श्रीवास्तव, विंध्यवासिनी शरण पांड्या, आलोक निगम समेत दर्जनों कायस्थ परिवार के इस कार्यक्रम में शिरकत किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अरुण सक्सेना, वन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं अध्यक्षता हरीश रावत जी ने किया। कार्यक्रम में कायस्थ परिवारों को एकजुट होने का आह्वान किया गया और एक दूसरे की मदद करने का संकल्प लिया गया। इस कार्यक्रम में नए चेहरों की भरमार थी जिन्हें मंच पर सम्मानित किया गया। वहीं कुछ पुराने चेहरे कायस्थ परिवार के देखे गए, लेकिन वो अलग नजर आए थे। कायस्थ परिवार को एकजुट करने की जो परिकल्पना है वह कैसे साकार होगी, इस पर विचार व मंथन करने की आवश्यकता है। आज आप यहाँ देख सकते हैं कायस्थ महासभा वंशज सभा इस गौरव प्रांगण में, गौरवलांग के प्रांगण में संपन्न हो रहा है, जहाँ पर तमाम ऐसे लोगों को सम्मानित किया जा रहा है जिनका लोग सही ढंग से जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं हो, लेकिन हमारे बीच में तमाम ऐसी हस्तियाँ विभूतियाँ बैठी हुई हैं जिनको इस मंच में नहीं बुलाया गया। दुर्भाग्य है। यहाँ पे हमारे बीच में विंध्य शरण पांड्या जी हैं और तमाम ऐसे लोग हैं। ये विंध्यवासिनी शरण पांड्या जी है जो अयोध्या के पुराने कायस्थ सभा से जुड़े हुए हैं और इनके पूर्वज कायस्थ धर्म सभा से काफ़ी से जुड़े रहे। आप आलोक निगम जी हैं और ऐसी तमाम यहाँ पे कायस्थ समाज बैठे हुए हैं जहाँ पे जिनको आज मंच पे या सम्मान नहीं दिया जा रहा है, ये भी दुर्भाग्य है। और इस समय यहाँ पे जो भी कार्यक्रम हो रहा है ये औपचारिक, लेकिन कहीं भी पुराना ऐसा चेहरा दिख नहीं रहा है। और इस समय हमारे बीच में डॉक्टर अजय मोहन श्रीवास्तव जी बैठे हुए हैं जो प्राचार्य हैं साकेत महाविद्यालय के, और आप धर्महरी चित्र मंदिर के किराएदार भी हैं। और ऐसे कुछ चेहरे जो दिख रहे हैं, जो पुराने चेहरे यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी अयोध्या में तमाम राजेश श्रीवास्तव जी हमारे बीच में हैं। हरवंश श्रीवास्तव जी, यहाँ पर जिन नामों को पुकारा जा रहा है शायद इसमें हरवंश श्रीवास्तव जी ऐसे हों जिनको लोग समझ रहे हैं। और मैं अभी आलोक निगम से मैं इस विषय पर चर्चा करना चाहूँगा कि आप कायस्थ सभा से काफ़ी अर्से से यहाँ जुड़े रहे हैं और लगभग 86-87 श्रीवास्तव जी मेहनत किया। विंध्यवासिनी शरण पांड्या जी हैं जो राम जन्म मंदिर के आंदोलन में घायल भी हुए और हजारों की संख्या में इन्होंने गिरफ्तारियां दी और इनका भी सम्मान होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पे अभिषेक श्रीवास्तव जी। तो ये कायस्थ महासभा वंशज सभा जो एक कार्यक्रम हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या? देखिए, मैं देख रहा हूँ काफ़ी इसी कारण से काफ़ी कुर्सियाँ खाली हो चुकी हैं। अभी जब हम आए थे तो यहाँ पर सारी कुर्सियाँ खचाखच भरी हुई थी, लोग बड़े उत्सुकता से बैठे थे यहाँ पे और उस कार्यक्रम का जो है आनंद लेने थे, उस सभा का साक्षी बनने वाले थे। लेकिन अधिकांश कुर्सियाँ खाली हो गई। इसके पीछे ये अभी यहाँ के जयशंकर श्रीवास्तव जी हैं, कमलेश श्रीवास्तव जी, मैं उससे चर्चा करना चाहूँगा। कारण क्या है? जैसे हमारे यहाँ राम श्रीवास्तव जी हैं, वो यहाँ नहीं दिख रहे हैं। कारण क्या है कि यहाँ इनका बुलाया नहीं, इनको नहीं बुलाया गया या और भी कारण है? तो ये एक हम इसको समझ रहे हैं कि एक फॉर्मेलिटी हो रही है और जो अपनों को सिर्फ सम्मानित करती है। मैं अयोध्या से नीरज श्रीवास्तव समारोह में हरीश रावत जी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। और मैं आपसे कैसे इन समाज को कैसे आगे बढ़ाएगा, उसका क्या परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। समाज जो भी
आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पराक्रम ने दीपमान स्वरूप मिलते हैं। सबने कठिन संघर्ष से, अपनी प्रतिभा से, संघर्ष से और उनकी जो जिजीविषा थी इससे उन्होंने एक बड़ी रेखा खींची। तो समाज में ये सभी के लिए एक संदेश है कि हम परिवार में जहाँ भी रहते हैं, समाज में और उससे आगे बढ़कर फिर देश के और पूरी दुनिया के फलक पर हमको अपनी पहचान बनाने के लिए समाज सेवा माध्यम है। अनेक क्षेत्र हैं काम के, जिस क्षेत्र में जिसकी रुचि अभिरुचि हो उस क्षेत्र में वो कठिन परिश्रम से राष्ट्र बना सकता है। और राय समाज हमेशा से ही राष्ट्र को समर्पित और राष्ट्र को समृद्ध करने की दिशा में कार्य करता रहा और समाज से जो भी लोग इस कार्यक्रम में आए सभी के लिए यही संदेश है कि वो जहाँ भी हैं वहाँ से अपने कार्य में कुशलता और प्रतिभा को दिखाएं और समाज को, परिवार को और देश को जो भी समृद्ध करने की दिशा में योगदान दे सकते हैं वही इस कार्यक्रम का संदेश है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहली बात तो जाति आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता के रूप में सभी काम करते हैं और उनकी योग्यता क्षमता कुशलता के आधार पर नेतृत्व की जिम्मेदारी के बारे में, उनको दायित्व देने के बारे में ये नेतृत्व पूरी तरह से निर्भर है। पार्षद भी आए हमारे विवेक सक्सेना देखने वाला ग्रुप जो है हमारे व्यवस्था होती है, इसके अनेक डायरेक्टर होते हैं, आगे इसको प्रभावित करते हैं और इसके बारे में स्थानीय नेतृत्व से लेकर के देश को निर्णय करता है। तो ये तो नेतृत्व ही उसके बारे में एक प्रकाश डाल सकता है। अभी हमारी जो हरीश रावत साहब से बात हुई है कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि यहाँ पे गाय समाज का एक सम्मान होता है, लोगों को आगे बढ़ चढ़ के हर तरह सहयोग करना चाहिए, सहयोग करते रहे हैं। और इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि आज सुरभि में जो चर्चा किया सुरेश यादव का, तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है वो जातिवत और या व्यक्तिगत या पार्टी पर कोई काम नहीं करती है, तो अपनी सोच के अनुसार काम करती है, उनकी योग्यता के अनुसार काम करती है। ऐसी जो है हमारे हरीश रावत ने बताया। धन्यवाद। मैं वंशा सभा का आयोजन हुआ है, अधिवेशन हुआ है, जिसमें हमारे जयशंकर श्रीवास्तव जी जो कि पुराने भाजपाई हैं और सक्रिय है, समाज सेवी हैं। मैं जानना चाहता हूं सर, आज हमारे बीच में जो ये कार्यक्रम हो रहा है तो इसका उद्देश्य क्या है? चाहे समाज में हमारी एकता हो, राजनीतिक जागरूकता हो और जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उनका प्रोत्साहन दिया जाए, जो लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं उनका प्रोत्साहन दिया जाए। इसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने अखिल भारतीय चित्रांग वंशज महासभा का जो ये प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन हम लोगों ने आयोजित किया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय अरुण सक्सेना जी मंत्री हैं, माननीय विधायक जी गुप्ता जी थे, भाजपा के प्रदेश जी थे, क्षेत्रीय और हरियाणा के सभी सम्मानित क्या समाज के लोगों ने तो परिहार करके थे। इस कार्यक्रम को हम लोगों को उत्साह और भविष्य में उनके आशीर्वचनों को लेकर के हम लोग समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश। सर, इसी जानना चाहता हूँ, क्या इस पार्टी में कायस का सम्मान है? बिल्कुल है। आज आपके सामने ही 3 विधायक जो हैं वो उत्तर प्रदेश शासन में वो भाजपा के ही दिए हुए हैं। फिलहाल ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये सिर्फ कायस्तों। मैं कैसे बात कर रहा हूँ, सुरेश श्रीवास्तव विधायक 6 बार विधायक हुए थे और भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्री पद नहीं दिया, तो मैं इसलिए मुझे नहीं, ये तो परिस्थितियाँ अलग अलग रही होंगी। जैसे सिद्धार्थनाथ सिंह को मंत्री बनाया गया, किसी को नहीं। तो
तो ये उस समय की परिस्थितियों के अनुसार उस पर निर्भर कर रहा होगा, क्योंकि वो हमारे स्तर का तो है नहीं। जी नहीं जी सर। जो जिसका निर्णय रहा वो कुछ सोच समझ कर सर आज दो आयोजन में क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज चाहते हैं कि एकता उनमें बनी रहे, आगे प्रगति उनकी होती रहे। हमारे पास आए हैं तो कुछ प्रेरणा लेकर के जाएँ, समाज में आगे बढ़ें। तो अभी हमारे जयशंकर श्रीवास्तव ने बताया कि गाय समाज जो है आज पीछे हुआ है, लेकिन आज हम एकजुट हो रहे हैं यहाँ पे मंच पे आए हुए हैं कि सब एकजुट हो और हर लोग एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ें। मैं नीरज श्रीवास्तव। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।